तो स्वागत है दोस्तों। जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले जो है 3 वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोग 11th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में जो है हम लोग कुछ चीज़ें को जो बेसिक था उसको जान चुके हैं, ठीक ना। जैसे क्या हो गया हमारा किस प्रकार से मोल कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक, और जो पदार्थ बहुत सारे कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में तो हम लोग कर चुके हैं। आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है इसके बारे में, ठीक। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या है, ठीक ना, इसको किस प्रकार से जो है लिखा जाता है या समझा जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे दोस्तों। अगर आपको मूलानुपाती सूत्र या आणविक सूत्र से मतलब थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो आज जो है आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं जो बताने वाला हूँ मतलब सबसे ईजी मेथड है, ठीक ना, समझने का। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, तो इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे क्या होता है, ठीक। जैसे ले लेते हैं, क्या है हाइड्रोजन, ठीक ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक। अब जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ठीक। तो ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2 होता है और क्या होता है O2 होता है, ठीक। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2 और O2 होता है। और जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है H2O2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक। अब जो ये आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक। तो आणविक सूत्र जो होता है वो होता है जैसे किसी यौगिक में क्या हो गया, किसी यौगिक में परमाणुओं का जो एग्जैक्ट, ठीक ना, जो एग्जैक्ट क्या होता है संख्या होता है उसको डिनोट करता है, या एग्जैक्ट अनुपात को डिनोट करता है। क्या करता है, आणविक सूत्र जो होता है किसी यौगिक के अंदर उसका जो परमाणुओं का जो एग्जैक्ट अनुपात होता है, ठीक ना, वास्तविक अनुपात होता है, उसको बताता है आणविक सूत्र, ठीक। यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। अब जो है अगर इसको हम लोग और इजी करना चाहें, क्या करना चाहें, इस चीज को अगर इजी सरल बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा इसका, अगर इजी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक ना, इस टाइप से। अब इसका अगर हम लोग अनुपात लिखना चाहें, यानी जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना, वो क्या है 2 है और 2 के अनुपात में है। ये जो अनुपात है, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्तविक अनुपात। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक अनुपात, ठीक। अब जो है ये वास्तविक अनुपात है, इसको अगर हम लोग सरल करें, जैसे क्या रहता है 6:6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर दूसरा ले लें, हाँ ठीक है 6:6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1:1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सरल करने पर कितना आएगा, 1:1 ही आएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2:2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1, ठीक। यानी इसको हम लोग क्या लिख लिया सरल करने के बाद इसको हम लोग बोलते हैं सरलतम अनुपात। क्या बोलते हैं, सरलतम अनुपात, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं सरलतम अनुपात। अगर ये जो सरलतम अनुपात है इसमें जो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, यानी क्या हो गया ये HO बन गया, ठीक। तो ये HO है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सरलतम जो अनुपात हम लोग निकाले वो क्या हो गया HO हो गया। और जो ये हम लोग अभी क्या निकाले हैं सरलतम अनुपात निकाले हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है हम लोग आणविक सूत्र क्या होता है और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, ठीक। अब जो है हम लोग आगे समझते हैं एक और एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जैसे हमारा दिया हुआ बेंजीन का एग्जाम्पल, ठीक ना। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H6 होता है, ठीक। यानी बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। और ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है C6H6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक। अब जो आणविक सूत्र जो दिया हुआ है, और आणविक सूत्र क्या होता है इसको मैं बताया अभी कि क्या होता है, किसी भी यौगिक का जो सरलतम अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक। अब जो है इस चीज को क्या किए करें, अगर इजी में लिखना चाहें, इजीएस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं C और H हो गया, ठीक ना। अब इसका जो मतलब ये क्या है, ये आणविक सूत्र का जो अनुपात है वो क्या है 6 कितना का है 6 का है, ठीक। 6:6 रेशियो 6 का है। अब जो है ये जो हमारा रेशियो आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वास्तविक अनुपात बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक अनुपात। और जो है
इसको अगर हम लोग क्या कर दें, सरल कर दें, तो सरलतम क्या हो जाएगा इसका 1:1 का हो जाएगा, यानी इसको सरलतम करने पर क्या बन गया हमारा इस टाइप से, और ये हमारा क्या आ गया सरलतम अनुपात, ठीक ना। और ये जो सरलतम अनुपात आया, ठीक ना, इसके फॉर्म में हम किसको C6 और मतलब C को और H को रखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा इसका CH। और ये जो फॉर्मूला बनता है हमारा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मूलानुपाती सूत्र, क्या बोलते हैं CH, ये क्या हो गया हमारा मूलानुपाती सूत्र। अगर कहीं पर भी कोई भी अगर पूछे कि क्या होता है मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और आणविक सूत्र क्या होता है, तो आप इजीली जो है इसको बता पाएंगे, ठीक ना, कि ये किस प्रकार से जो है इसको फाइंड किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मैं दो जो एग्जाम्पल दिया इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू, इसके बाद जो है आपको सारी चीज जो है क्लियर हो जाएगी, किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र फाइंड करते हैं, किस प्रकार से आणविक सूत्र फाइंड करते हैं, ठीक। तो इसको भी आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है CH3COOH होता है, ठीक। ये जो है मतलब हमारा क्या बोलता है परिभाषा किसका, इसका जो डेफिनेशन है आणविक सूत्र का, वो क्या कहता है कि किसी यौगिक का, ठीक ना, किसी यौगिक का जो क्या होता है सरलतम जो, या फिर किसी यौगिक का जो मतलब मेन एग्जैक्ट जो क्या रहता है अनुपात होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो CH3COOH है, ये क्या है अभी एग्जैक्ट जो है अनुपात में नहीं है, ठीक ना, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे, और ये जो हमारा आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आणविक सूत्र बोलते हैं, ठीक। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जो इस फॉर्म में हम इसको करेंगे इजीएस्ट फॉर्म बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका जो अनुपात है वो कितना है 2:4 अनुपात कितना है 2 है, यानी इसमें कितने हैं कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। जैसे यहाँ पर कितना होगा 3 हो गया और ये कितना है 4 हो गया हाइड्रोजन, और C 2 बार है तो C2 हो गया, और 2 बार क्या है O है, ठीक ना, यानी ऑक्सीजन है, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर 2 हो गया, ठीक ना, ऑक्सीजन O2 हो गया। अब यहाँ पर इसका जो हम लोग ये जो अभी हम लोग रेशियो निकाले, अनुपात निकाले, ये क्या हो गया हमारा वास्तविक, यानी वास्तविक ये अनुपात है, ठीक ना। लेकिन अगर इसी को हम लोग क्या करते हैं सरल कर दें तो कितना हो जाएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो फॉर्म आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सरलतम अनुपात बोलते हैं, ठीक। और इसके सरलतम अनुपात के सरलतम जो हमारा अनुपात है इसके अनुसार हम क्या करेंगे, हमारा जो एक कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1, यानी CH2O। ये जो हमारा फॉर्म आया, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो भी फॉर्म आया इसको हम लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो आपको जो है आसानी से इस चीज को फाइंड करने के लिए आ गया होगा कि ये क्या होता है आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालते हैं। अब समझते हैं कि एक नया चीज को समझते हैं, ठीक। अभी जो है हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पर आणविक सूत्र द्रव्यमान बराबर N × मूलानुपाती सूत्र होता है, ठीक। अब जो है इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ पर जैसे आणविक सूत्र तो हमको समझ में आ गया क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र भी समझ में आ गया कि वो होता क्या है। लेकिन यहाँ पर जैसे N है, ठीक ना, N क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक। N एक नंबर है, ठीक ना। अब इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो मूलानुपाती सूत्र और जो हमारा आणविक सूत्र है इसको जो है हम लोग अभी जस्ट इसके बाद जो है इसका क्या डेफिनेशन होता है, एग्जैक्ट डेफिनेशन उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो अभी जो है हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर आणविक सूत्र और एन के बारे में बात करते हैं, ठीक ना। आणविक सूत्र समझ गए, मूलानुपाती एन क्या होता है, तो एन जो होता है वो क्या होता है, जैसे हमारा हो गया ए होता है इसका मतलब यौगिक का, ठीक, यौगिक का क्या होता है अणु सूत्र द्रव्यमान, ठीक ना। यौगिक का क्या होता है अणु सूत्र द्रव्यमान बटे क्या होता है यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, क्या होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान होता है, ठीक। अब यहाँ पर ये द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, इसको जो है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में अच्छे तरीके से जो है समझ चुके हैं कि ये होता क्या है द्रव्यमान, ठीक। जैसे हम लोग बात करें जैसे क्या है हमारा ले लेते हैं हम लोग कार्बन ले लेते हैं, ठीक ना। ये क्या हो गया हमारा कार्बन हो गया। अब कार्बन का मैं बोलूँ कि इसका जो है परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो परमाणु द्रव्यमान हम जो है इसका इजिली फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान इसका क्या होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो 6 + 6 कितना होता है 12, यानी 12 जो होता है क्या होता है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम अणु सूत्र द्रव्यमान बोल रहे हैं, ठीक ना, यानी इसको ऐसे कर देते हैं क्या हो जाएगा अणु हमारा बन गया ऑक्सीजन कार्बन का, ठीक ना।
और ये जो कार्बन का अणु बना इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार है तो 2 लिख देते हैं, इंटू कितना हो जाएगा इतना, यानी इसका जो हमारा परमाणु अणु द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, अणु सूत्र द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 12 दूना कितना हो जाएगा 24, इस प्रकार से। ठीक, इसी प्रकार से जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर बात कर रहे हैं किसी यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान, तो अणु सूत्र द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में अभी समझते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर एक परमाणु था, एक सिंगल था, इसीलिए क्या है परमाणु सूत्र परमाणु द्रव्यमान हुआ, 2 हो गया। ठीक ना, यानी सिंगल में ही क्या हो गया 2 हो गया, उसको क्या बोलते हैं अणु बोलते हैं। लेकिन अगर वहीं पर एक से अधिक परमाणु है तो उसको हम क्या बोलते हैं यौगिक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान अभी हम लोग जस्ट देखे थे, क्या देखे थे, हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड में क्या देखे थे, H2 और O2 देखे थे। ठीक, H2 और O2 देखे थे, तो ये जो हमारा दिया हुआ है इसका अगर हम लोग क्या बात करें अणु सूत्र द्रव्यमान, अब जो है अणु सूत्र द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या होता है, दोनों एक ही होता है। ठीक ना, यानी अणु सूत्र द्रव्यमान और आणविक सूत्र द्रव्यमान का मतलब भी क्या होता है, एक ही चीज होता है, सेम चीज। ठीक, अब जो है बात करते हैं इसका आणविक सूत्र या अणु सूत्र, तो क्या होता है इसका द्रव्यमान हमको निकालना है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही होता है। ठीक ना, इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। अब जो है यहाँ पर अब एक कैसे होता है, इसको जो है मैं पिछले वीडियो में कवर किया हूँ कि एक मतलब क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन जो होता है 0 होता है, प्रोटॉन की संख्या को काउंट किया जाता है, इसीलिए क्या हुआ ये 1 होता है। ठीक, अब ऑक्सीजन का बात किया जाए तो प्लस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इंटू कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हम लोग जानते हैं 8 होता है प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है, यानी इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 16 होता है। लेकिन यहाँ पर इसका अणु कितना मतलब है, ये अणु फॉर्म में है। ठीक है ना, और टोटल को मिला के क्या है यौगिक फॉर्म में है। तो जो है इसको हम लोग 2 इंटू कितना हो जाएगा 16, और हमारा कितना आ गया, ये तो पहले से 2 है, प्लस में कितना हो गया 16 दूना 32, और टोटल कितना आ गया हमारा 34 आ गया। 34 क्या चीज आ गया, यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान आ गया। ठीक ना, अणु सूत्र द्रव्यमान। अब जो है बात करते हैं इसका मूलानुपाती सूत्र, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब इसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालते थे, तो इसको हम लोग इजीएस्ट फॉर्म में लिखते थे, यानी H और O के फॉर्म में लिखते थे, और इसका जो हमारा वास्तविक अनुपात था इसको जो है हम लोग सरलतम अनुपात में बनाते थे, तो 1 अनुपात कितना आ गया 1, और जो 1 अनुपात 1 आया है उसी फॉर्म में जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है उसको रख देते थे, तो HO आ जाता था, और HO जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। ठीक ना, अब मूलानुपाती सूत्र जो है इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है यानी सूत्र द्रव्यमान, यानी जो ये यौगिक बना इसका हम लोग को क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब जैसे H और O है, ठीक ना, H और O का हम कैसे निकालेंगे, जैसे इसका निकाले सेम टाइप से। अब हाइड्रोजन का जो है कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है हाइड्रोजन का, तो 1 होता है। ठीक, प्लस में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो परमाणु द्रव्यमान उसका कितना होता है, तो उसका होता है 16 होता है। ठीक, और टोटल मिला दिए तो कितना हो गया 17 हो गया। ये जो 17 आया ये क्या है, टोटल का यौगिक का क्या है, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब जो इस फॉर्म में यहाँ पर रख दें, ठीक ना, क्या करते हैं यहाँ पर रख दें, इसमें ए निकल कितना है, तो ए निकल हमारा है यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान। यौगिक का अणु सूत्र द्रव्यमान कितना है, तो अणु सूत्र द्रव्यमान 34 है, और बटे में कितना हो गया, मूलानुपाती सूत्र 17 हो गया। ठीक, यानी इसका जो एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, 17 दूना 34 हो गया। ठीक, कट गया तो ये 34 हो गया, और ये कितना है 17 है। ठीक, इस प्रकार से। अब जो है ये 2 आया, एन इक्वल कितना आ गया हमारा, एन इक्वल आ गया 2। ठीक, अगर इस 2 को, ये जो 2 आया है, ठीक ना, इसको हम लोग क्या करते हैं फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, ये जो हमारा आया हुआ है क्या है मूलानुपाती सूत्र है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा फिर से क्या मिल जाता है, आणविक सूत्र मिल जाता है। ठीक, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। यानी जो हमारा n का जो वैल्यू रहता है जो हम फाइंड करते हैं उसको अगर फिर से किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मूलानुपाती सूत्र के द्वारा, तो क्या बन जाएगा हमारा आणविक सूत्र, यानी अणु सूत्र फिर से बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है इसको फाइंड किया जाता है। यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको पूछ दे, ठीक, कि ये एन का वैल्यू अगर दिया हुआ हो और हमारा मूलानुपाती सूत्र नहीं दिया हुआ, ये सूत्र दिया हुआ हो, तो किस प्रकार से जो है हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक ना, या फिर ये दिया हुआ हो और ये चीज दिया हुआ, ऊपर वाला नहीं दिया हुआ, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो इस प्रकार जो है बहुत सारे क्वेश्चन को हल करने में, सोल्व करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। अब जो है इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है फर्स्ट में, ठीक ना, क्या है, किसी यौगिक के अणु
सूत्र में किसी यौगिक के अणु सूत्र अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जो कि मैं फर्स्ट में ही बता चुका हूं, ठीक ना, कि कोई भी एक हमारा क्या दिया हुआ है, वो अणु सूत्र दिया हुआ है, ठीक। अब उस अणु सूत्र में जो तत्व का क्या होता है, तत्व या परमाणु जो होता है, ठीक ना, उसका जो वास्तविक संख्या होता है उसको क्या बताता है, वो जो वास्तविक जो रियल संख्या होता है, ठीक ना, वो किसको डिनोट करता है, वो क्या होता है, आणविक सूत्र होता है, ठीक ना। लेकिन मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में, यौगिक का क्या होता है, एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात बताता है, ठीक ना। जैसे क्या है हमारा ये आणविक सूत्र दिया हुआ है, इसको जब हम क्या करते हैं सरल अनुपात में लिखते हैं, वही क्या होता है, हमारा मूलानुपाती सूत्र होता है। यानी जो सरलतम अनुपात होता है वो परमाणुओं की किसको, परमाणुओं की जो एग्जैक्ट जो क्या होता है संख्या होता है, ठीक ना, तो उसको जो प्रदर्शित करने वाला हमारा जो रासायनिक सूत्र बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगर नहीं भी आया है तो फिर से वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको चीजें जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो को जो है देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। आप जो है जो भी डाउट रहा होगा इससे वो आपको क्लियर हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप फिर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो बेसिक होता है वो ज़्यादा टफ होता है, ठीक। इसके बाद तो फिर बेसिक जब कंप्लीट हो गया तो सारी चीज़ें समझ में आने लगता है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद ना। और एक अच्छे मुस्कान के साथ करते हैं, क्या करते हैं, एक अच्छे मुस्कान के साथ हम इस वीडियो का करते हैं एंड कर देते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक मुस्कान के साथ।